नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज के इस खास सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं डेवलपमेंटल टास्क का, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि डेवलपमेंटल टास्क जो है वो आपके एग्जाम्स में दिया गया है। अगर आप अपने सिलेबस उठाकर देखते हैं तो उसमें क्लियरली विजुअल है कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है। वहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे क्योंकि जो सिलेबस में तो पूछा ही जाएगा। क्लियर? तो हम इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसकी पहले वीडियो हमने डाल चुके हैं कि हैविंग क्रस्ट के द्वारा जो इन्फेंसी स्टेज में बाल्यावस्था में 6 to 6 ईयर और 6 to 12 ईयर हम स्टडी कर चुके हैं। अगर हमें स्टडी करना है 12 to 18 ईयर यानी कि किशोरावस्था एडोलेसेंस का स्टडी करना है हमें। ओके, लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ओके, क्योंकि पूरी कंप्लीट वीडियो हम कराएंगे। आपका पेडागोजी के 60 का 60 नंबर पूरा फिक्स है कराएंगे। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जाने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दो। कितना भी चिल्ला रहे हैं कि एग्जाम आपका फरवरी मिड तक जाएगा, लेकिन हम पूरा क्लास में जाकर कितना भी खींचेंगे फरवरी मिड तक जाएगा। 15 फरवरी तक पूरा क्लास पूरी तरह से फिनिश कर देंगे हम। ओके, फिर उसके बाद प्रैक्टिस चलेगी अपनी। तो सबसे पहले देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्वेश्चन से उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जो हमने कल कराया था देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शारीरिक स्थिरता प्राप्त करना एक कार्य है। बाल्यावस्था की ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है शैशवावस्था की, ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था की, या उपरोक्त सभी। बताइए, शारीरिक स्थिरता बालक कब प्राप्त करता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन में? हमने उस दिन देखा था ना, शारीरिक स्थिरता किसमें प्राप्त करता है? पहली अवस्था में तो शारीरिक स्थिरता प्राप्त करता है, यानी कि शैशवावस्था में। कैसे? क्योंकि जब बालक का जन्म होता है तो बिस्तर पे रहता है, फिर धीरे धीरे जैसे उसकी मैच्योरिटी आती है, उसमें आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें अंग मजबूत होते जाते हैं, तो उसमें शारीरिक स्थिरता आती है और धीरे धीरे घुटनों के बल चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले बैठना सीखेगा, फिर घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर उसके बाद स्टैंडिंग होने लगेगा। फिर किस में आएगी शारीरिक स्थिरता? शैशवावस्था में। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया कि आयु समूह के साथ घुलना मिलना सीखता है। बालक कब सीखता है? ये चीज बाल्यावस्था में सीखता है, या शैशवावस्था में, या किशोरावस्था में, या उपरोक्त सभी में? बताइए, किसमें सीखेगा ये? आयु समूह के साथ घुलना मिलना कौन सी अवस्था हो जाएगी? अरे सम आयु ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, क्योंकि इस उम्र में बालक क्या होता है, किशोरावस्था में ही अपने आयु समूह के साथियों के साथ क्या करता है? घुलना मिलना सीखता है, अपनी बातें उसके साथ शेयर करता है, उसकी बातें खुद सुनता है। लेकिन इससे पहले की अवस्था में सिर्फ उसके साथ खेलता था, खेलने के लिए जब बाहर जाता था, लेकिन जब किशोरावस्था में पहुंचता है तब सारी बातों को शेयर करता है, घुलना मिलता है, उसी को कहते हैं। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक विशेष उम्र में एक व्यक्ति से सामाजिक अपेक्षाओं को जाना जाता है। एक विशेष उम्र में एक व्यक्ति से उसकी सामाजिक अपेक्षाओं को क्या जाना जाता है? विकासात्मक क्षमताएं, यानी कि डेवलपमेंटल चैलेंजेस, या डेवलपमेंटल टास्क, या बोथ, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? दोनों के रूप में हो जाएगा, क्योंकि जो हम डेवलपमेंटल टास्क ही तो पढ़ रहे हैं, इनमें से हमें क्या होता है, डेवलपमेंटल कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं जिसको फेस करना पड़ता है, और जिसे डेवलपमेंटल टास्क। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर से सोच के उन्मूलन को नियंत्रित करना सीखना कब होगा? जन्म से 6 वर्ष में, या 6 से 12 वर्ष में, या 12 से 18 वर्ष में, या उसके बाद की अवस्था में, या उपरोक्त सभी में? क्या बताओ, तीनों में होगा? किसमें होगा? अरे जन्म से 6 वर्ष की अवस्था में, यानी कि इन्फेंसी स्टेज में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। ओके, हम मूव करते हैं अब एडोलेसेंस पे, किशोरावस्था पे। अब हम देखते हैं 12 से 18 साल की उम्र में, 12 to 18 ईयर। ओके, इनमें क्या होता है, जब बालक इस उम्र में पहुंचता है तो क्या क्या सीखता है? इस उम्र में जब पहुंचता है क्या होता है, वह अपने शरीर के गठन को स्वीकार करना
और शरीर को प्रभावी ढंग से प्रयोग करना सीख लेता है। क्या सीखता है? अपने शरीर के गठन को स्वीकार करना, अपने शरीर के गठन को स्वीकार करना, स्वीकार करना, ओके, स्वीकार करना और शरीर को प्रभावी ढंग से प्रयोग करना सीख लेता है, और शरीर को प्रभावी ढंग से प्रयोग करना सीख लेता है, करना सीख लेता है। ओके, और क्या सीखता है? इसमें एक स्त्री और पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं को हासिल कर लेता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है? स्त्री और पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं को हासिल करना सीखना। ओके, पॉइंट नंबर 3 क्या दिया गया है? और क्या सीखता है इसमें? विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी करना। क्या सीखता है? विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी करना। ओके, ये भी सीख लेता है, विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी करना सीख लेता है। सुखद और उत्पादक करियर के माध्यम से। पॉइंट नंबर 4 तक क्या दिया गया? सुखद और उत्पादक करियर सुखद और उत्पादक करियर के माध्यम से क्या करना सीख लेता है? खुद पे नियंत्रण करना, यानी खुद की स्वतंत्रता प्राप्त करना सीख लेता है। आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है या प्राप्त करना सीखता है। ओके, जब बालक 12 से 18 साल की उम्र में पहुंचता है तो क्या क्या सीखता है? अपने शारीरिक के गठन को स्वीकार करना और शरीर को प्रभावी ढंग से प्रयोग करना सीखता है। क्यों शारीरिक गठन को? क्योंकि बहुत लोग में ऐसा रहता है कि अपने शरीर को लेकर ही उसमें क्या होता है, बहुत चेंजेस आते लगते हैं, बदलाव आते रहते हैं। देखो क्या होता है, ये बहुत तनाव और तूफान की अवस्था है। स्टैनली हॉल ने कहा कि यह तनाव और तूफान की अवस्था है। इसमें बालक खुद तो कहीं संतुष्ट रहेगा, कहीं नहीं संतुष्ट रहेगा। कुछ लोग तो अपनी बॉडी को लेकर ही बहुत प्रभावित रहते हैं, कुछ, क्योंकि इसमें बहुत प्योरिटी स्ट्राइक होती है लड़कियों में। इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इनके कारण इसमें तनाव तूफान भरा रहता है। इसमें कोई लोग इतने शिकार हो जाते हैं किसी ना किसी चीज़, रोग का। कोई लोग अपने शरीर को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि देखो मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं इस उम्र में। तो अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करना और शरीर को प्रभावी ढंग से प्रयोग करना सीख लेता है कि वो अब तक जो उसके कार्य में बधे हुए थे, उसके शरीर, उसके अंग जो बधे हुए थे, वो बहुत परिपक्व जो कार्य बधे हुए थे, शरीर बधे हुए थे, उसमें क्या होता है, मैच्योरिटी के साथ वह खड़ा होने की क्षमता हासिल करता है। ओके, फिर स्त्री और पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं को हासिल करना, इसमें क्या होता है, अब धीरे धीरे वह मैच्योर्ड होता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है। अब क्या करता है, इस स्त्री की क्या रोल है, पुरुष का क्या रोल है, इनकी भूमिकाओं को समझने की कोशिश करता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, स्त्री और पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं को हासिल करना सीख लेता है। फिर विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी करता है, ये इसी उम्र होती है। फिर इसके बाद क्या होता है, आपकी तैयारी की जाती है आपकी मैरिड की,
आपकी जो सिंगल रहते हैं डेवलप होने की कोशिश की जाती है। ओके, फिर सुखद और उत्पादक करियर के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। जी हाँ, अब यही तो आपको उम्र होती है जब आप खुद को स्टैंड करने की कोशिश करते हैं। समाज में क्या होता है, अपने आप को एक स्टैंड करने की, एक अलग छवि बनाने की कोशिश करते हैं। किस उम्र में? इसी उम्र में। और आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस होने की कोशिश करते हैं। अब तक क्या होता है, अब तक शुरू से लेकर आज तक अपने माता पिता पर डिपेंड रहते हैं, चाहे किसी भी खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, करने के लिए, हर चीज़ के लिए आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आपके माता पिता ही सॉल्व करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, बालक खुद को डिपेंड होने की कोशिश करता है, खुद अपने पाँव पे स्टैंड होने की, अपने पैर पे स्टैंड होने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बालक सीखता है। और इसी उम्र में क्या होता है, बालक में प्यूबर्टी स्ट्राइक होती है, बहुत सारे क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण अपने शरीर को लेकर बहुत सारे बालक चिंतित भी रहते हैं। तो ये सारी अवस्थाएं पाई जाती हैं। और इस अवस्था में ये भी पाया जाता है कि बालक में रीजनिंग पावर, लॉजिकल पावर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मोरल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें, यानी कि उसका शारीरिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास, तार्किक विकास, सारे विकास इस उम्र में पूरी तरह से कंप्लीटली हो जाते हैं। और बालक पूरी तरह से इसमें क्या होता है, मैच्योर्ड हो जाता है और अपनी पूरी तैयारी के लिए खुद को सेल्फ डिफेंस हो जाता है, अपने पूरी करियर को चलाने के लिए। जस्ट क्लियर माई पॉइंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के पक्ष या विकास के आयाम को पढ़ेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि पूरा कंप्लीट सेशन करवाएंगे आपका। ये फरवरी मिड तक आपका पूरी तरह से पेपर कंप्लीट कर देंगे पेडागोजी का, जिसमें 60 से 60 का नंबर फिक्स है आपको मिलेगा, इसमें कहीं नहीं जाएगा। 1-2 नंबर हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पे पेडागोजी का सेशन